हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग का वेक्टर का 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाना था, पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ जाने की वजह से उस पर न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, रिसॉल्व द वेक्टर a equal to ax I cap plus ay j cap along a perpendicular to a line which make angle 60 degree with x axis। तो ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x एक्सिस से एक लाइन एंगल बना रहा है हम लोग का 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हमारा हो गया लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग का वेक्टर ए का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। एक्स डायरेक्शन में हम लोग का दिया हुआ वेक्टर, ये हो गया हमारा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप गिवन ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है। ये हमारा लाइन जो है वो 60 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ए एक्स का कंपोनेंट हम लोग रेड लाइन के क्रॉस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा होगा ए एक्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। एलॉन्ग लाइन के एलॉन्ग हम लोग ए एक्स का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स कॉस 60 डिग्री, ए एक्स कॉस 60 डिग्री। अब हम लोग वेक्टर y पे आते हैं। इस y का कंपोनेंट लाइन के क्रॉस कितना हो जाएगा हमारा? लाइन के क्रॉस कितना हो जाएगा? ए वाई कॉस 30 डिग्री। और रेड लाइन के क्रॉस कितना हो जाएगा हमारा? ए वाई साइन 30 डिग्री, ए वाई साइन 30 डिग्री। तो कंपोनेंट हमारा एलॉन्ग लाइन क्या हो जाएगा? कंपोनेंट एलॉन्ग लाइन हमारा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ए एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस ए वाई कॉस 60 डिग्री। अब कंपोनेंट एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन, कंपोनेंट एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन, कंपोनेंट एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन हमारा हो जाएगा ये हमारा एक साइन थीटा हो जाएगा जो निगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे और ये वाले ए वाई साइन थीटा को पॉजिटिव ले लेंगे। तो ए वाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस ए एक्स साइन 60 डिग्री। तो हम लोग ने फाइंड कर लिया कंपोनेंट एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
और कंपोनेंट अलोंग लाइन हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रिसॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन which are parallel and perpendicular to slope inclined at 30 degree to horizontal। तो मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया। ओके, हॉरिजेंटल से हमारा इंक्लाइन कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइन हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यहां से हम लोग का फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कितना? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो हम लोग का पूछ रहा है कि इसके एलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा और इसके एलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा। तो हमारा फोर्स दिया हुआ है, ये हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है इंक्लाइन। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये जो एंगल होगा हमारा 30 डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। तो 10 न्यूटन को हम लोग परपेंडिकुलर टू स्लोप पैरेलल टू स्लोप कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट हमारा हो जाएगा थीटा से अटैच परपेंडिकुलर वाला है, हम लोग को पैरेलल निकालना है। तो पैरेलल वाले में थीटा अटैच नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं और 10 sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 5 न्यूटन। तो इंक्लाइन के पैरेलल हमारा निकल गया फोर्स 5 न्यूटन। अब परपेंडिकुलर टू स्लोप इंक्लाइन हमारा हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू √3/2, तो 5√3 हो गया। तो हम लोग परपेंडिकुलर टू स्लोप इंक्लाइन भी निकाल लिए, कितना फोर्स होगा 5√3 न्यूटन, और पैरेलल टू स्लोप कंपोनेंट हम लोग निकाल लिए 5 न्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा 5 न्यूटन और ये हो जाएगा हमारा 5√3 और ये हम लोग का गिवन है 10 न्यूटन डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इफ इट अंडरगोज 2 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट बाय S1। 2 डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है हमारा 20 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और दूसरा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 50 मीटर जो एंगल बना रहा है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन S1 क्या दिया हुआ है 20 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और S2 हमारा दिया हुआ है 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कार्टेशियन डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया ईस्ट,
ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब पार्टिकल पहले हम लोग का मूव कर रहा है S1 डिस्प्लेसमेंट, अब 20 मीटर 37 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री बना रहा है। तो ये वेस्ट हमारा ये हो गया, ऑफ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हमारा कितना मीटर चला, कितना डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, अब 20 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल होगा। तो ये हमारा एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ओके, अब फिर से दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर दूसरा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा 53 डिग्री एंगल बना रहा है। S2 इक्वल टू दिया हुआ है 50 मीटर और S1 दिया हुआ है हमारा, S1 दिया हुआ है 20 मीटर। अब इस दोनों डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। एक ईस्ट के डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में S2 का कंपोनेंट और S1 का कंपोनेंट वेस्ट के डायरेक्शन में और नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो S2 का कंपोनेंट ईस्ट के डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा S2 cos 53 डिग्री और एलॉन्ग नॉर्थ की तरफ कितना कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा हमारा S2 sin 53 डिग्री। दोनों का कंपोनेंट निकल गया हमारा, S2 डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकल गया। ये वाला डिस्टेंस है, S2 cos 50 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है S2 sin 53 डिग्री। अब क्या करेंगे, S1 का भी कंपोनेंट इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो S1 का कंपोनेंट वेस्ट के अलॉन्ग हो जाएगा हमारा S1 cos 37 डिग्री, अलॉन्ग नॉर्थ हो जाएगा हमारा S1 sin S1 sin 37 डिग्री। अब ईस्ट वेस्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो एक्स वाले कंपोनेंट को एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस हमारा कितना होगा, S2 cos 53 डिग्री, S2 cos 53 डिग्री माइनस S1 cos 53 डिग्री, S1 cos 37 डिग्री। ये तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे। S2 दिया हुआ है हम लोग का 50 cos 53 डिग्री, यहाँ पे cos 53 डिग्री क्या हो जाएगा 4/5, cos 53 डिग्री सॉरी 3/5 हो जाएगा, 3/5 माइनस S1 की जगह दिया हुआ है 20 cos 37 डिग्री, तो cos 37 डिग्री ये हो जाएगा हमारा 4/5 4/5
4/5। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 16 14 हो जाएगा 14। इसी तरह हम लोग S2 भी फाइंड कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा SY इक्वल टू, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा S2 साइन 53 डिग्री प्लस S1 साइन 37 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ST दिया हुआ है, अब 50 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। साइन 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5, 4/5 प्लस S1 की जगह दिया हुआ है हमारा 20 इंटू साइन 37, साइन 37 हो जाएगा हमारा 3/5। तो यहां से हम लोग का 40 प्लस 12 52, हम लोग का 52 आ गया। S6 और SY आ गया हम लोग का 14 और 52। अब हम लोग tan अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और tan अल्फा का हो जाएगा हमारा 52/40, 52/SY/SX, तो हो जाएगा हमारा 52/14, ये हो गया 52/14। तो अल्फा हो गया हमारा tan इनवर्स 52/14। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्स एक्सिस हम लोग का मिला था 14 मीटर, और SY के अलोंग मिला था 52 मीटर। SY डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मिला था हम लोग का 52 मीटर, और नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग का हो जाएगा S नेट। तो ये हमारा हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 53.85 मीटर। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 53.85 मीटर आएगा। लास्ट में कर दिया हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2। हम लोग को F1 और F2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जो कि F3 से एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ F3 दिया हुआ है हम लोग का 10 न्यूटन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया F3 जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन। अब इससे जो F1 फोर्स है वो एंगल बना रहा है कितना, F1 फोर्स बना रहा है 30 डिग्री, और सिमिलरली F2 हमारा एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये हो गया हमारा F2।
तो फोर्स 3 के परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग हम लोग का F1 और F2 का कंपोनेंट फाइंड होगा। तो F1 का कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग F3 हो जाएगा हमारा F1 cos 30 डिग्री। सिमिलरली F2 का भी कंपोनेंट हो जाएगा F2 cos 45 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में F1 का कंपोनेंट हो जाएगा हमारा F1 sin 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में हम लोग का हो जाएगा F2 sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का 2 इक्वेशन फाइंड होगा और दोनों इक्वेशन से F1 और F2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये F1 sin 30 डिग्री और F2 sin 45 डिग्री दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा F1 sin 30 डिग्री इक्वल टू F2 sin 45 डिग्री। यहाँ से हम लोग F1 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 1/2 F2 sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। तो यहाँ से F1 हम लोग फाइंड कर लेते हैं F2 2/√2। तो यहाँ से हम लोग का F1 का वैल्यू आ गया F2 √2। यहाँ से हम लोग 1/√2 फाइंड कर लिए F1 का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग F3 के अलोंग कंपोनेंट। तो F3 के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 45 डिग्री इक्वल टू 10। तो यहां से हम लोग F1 की जगह लिख देते हैं हम लोग F2 √2। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस F2 1/√2 इक्वल टू 10। तो हम लोग का दिया हुआ है F2 वहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, F2 यहां से कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचेगा यहाँ पे √3/√2 प्लस √3/√2 प्लस 1/√2 1/√2 इक्वल टू 10। तो यहां से हम लोग F2 √2 कैल्शियम √2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा √3 + 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू F2 का फाइंड हो जाएगा 10 √2/√3 + 1। F2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब F1 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। F1 इक्वल टू दिया हुआ है F2 √2। तो इसमें हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 × 10 √2/√3 + 1। तो यहाँ से हम लोग √2 × 10 √3/1।
तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू फाइंड हो गया 20√3+1। तो यहाँ से हम लोग F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू फाइंड कर लिए। आज का लेक्चर खत्म हो गया।